दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप डिमांड ड्राफ्ट कैसे बना सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा एचडीएफसी बैंक और इंडसलैंड बैंक में आप कैसे डिमांड ड्राफ्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे डिमांड ड्राफ्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। यूजुअली कुछ चीज़ें जो हमें पता नहीं होती है तो उसके लिए हमें काफ़ी परेशानी होती है, हम कई लोगों से पूछते हैं, इसलिए ये 2 चीज़ें डिमांड ड्राफ्ट कई बार हमें जैसे सरकारी कोई एग्ज़ाम देना होता है या गवर्नमेंट की किसी टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत होती है। तो डिमांड ड्राफ्ट हम कम यूज़ में लेते हैं, इसलिए बहुत कम लोगों को पता होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ इंडसलैंड बैंक की क्या प्रोसेस है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये एक फॉर्म है, ये एक पिंक कलर का फॉर्म है, ये आपको बैंक से कलेक्ट करना है। तो बैंक में जाके आप ये फॉर्म ले सकते हैं। तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और ड्राफ्ट बनाने के लिए आपका वहाँ पे अकाउंट होना ज़रूरी होता है। तो कई केसेस में आपके ये अकाउंट से लिंक होगा। तो ये इस रंग का अगर आप एक फॉर्म आप लेके आएंगे और अब मैं बताता हूँ आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो इस फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पे इस सेक्शन पे आपको एक सेक्शन है बेनिफिशियरी, मतलब जिसके नाम का आपको ड्राफ्ट बनाना है। तो उसका एग्जैक्ट नाम यहाँ पे आपको लिखना है। बेनिफिशियरी प्लेस में आपको जो पेएबल है, जहाँ पे पेएबल है, जिस स्थान पे ये पेएबल है वहाँ पे ये ड्राफ्ट आपको देना है। और यहाँ आपको लिखना है अमाउंट जितने का ड्राफ्ट है उसका अमाउंट लिखना है। और यहाँ पे आपको वही शब्दों में जितने जितने रुपए का ड्राफ्ट है वो। ठीक, ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और इसके अलावा यहाँ आपको डेट डालनी है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट का ड्राफ्ट बना रहे हैं तो आप एक बार बैंक से पूछ लीजिए कि अगर क्योंकि ड्राफ्ट बनाने पे चार्जेस लगते हैं, तो आप बैंक में इसको भरते टाइम बैंक में किसी से भी पूछ लें कि अगर आप से बड़ा ड्राफ्ट बना रहे हैं 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का या 50,000 का, तो इस पर कितने चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस आपको यहाँ पे लिखने पड़ते हैं, वो बैंक बता देगा। ठीक। और उसके अलावा आपको जितने का भी आप ड्राफ्ट बना रहे हैं एक चेक बना के ले जाना पड़ेगा, चेक बैंक को देना पड़ेगा। चेक पे सिर्फ अमाउंट और सिग्नेचर आप कर दें चल जाएगा। और यहाँ पे वो चेक नंबर आपको मेंशन डालना पड़ेगा, ये चेक नंबर डालना है, ये चेक नंबर। और उसके अलावा आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, जिस अकाउंट से आप वो कर रहे हैं, जो आपका बैंक में अकाउंट है वो अकाउंट नंबर आपको डालना है। और यहाँ पे बस आपको अपने सिग्नेचर यहाँ सिग्नेचर करना है अपने। और इन केस आपका कोई कॉर्पोरेट अकाउंट है, कंपनी अकाउंट है, तो आपको कंपनी की स्टैम्प जरूरी है, बिना स्टैम्प के ये नहीं कर सकता। तो स्टैम्प आप ज़रूर लगाएं यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंट के केस पर। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो स्टैम्प की ज़रूरत नहीं, बस। तो ये फॉर्म आपको भर के बैंक में देना है। उसके बाद डीडी भरने में कम से कम आधे से 1 घंटे का टाइम लगता है, तो आप 1 घंटे बाद जाकर या फिर इंतज़ार कर सकते हैं, तो आपको बैंक से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो थी इंडसलैंड बैंक की प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ एचडीएफसी बैंक की क्या प्रोसेस है। तो एचडीएफसी बैंक में भी बिल्कुल इसी तरीके का एक फॉर्म होता है, फॉर्म थोड़ा सा अलग होता है। तो एचडीएफसी का जो फॉर्म आप देखेंगे वो सफ़ेद रंग का एक फॉर्म होता है, सीधा फॉर्म होता है। तो ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं ड्राफ्ट के लिए कौन सा फॉर्म आपको यूज़ करना है। तो ये फॉर्म भर के आपको इसको भी बैंक में देना है। तो इसमें भी वही सब डिटेल्स हैं, कुछ डिटेल्स आपको भरनी है, जैसे सबसे ऊपर डेट, डिमांड ड्राफ्ट पेएबल एट इतना, मैनेजर्स चेक, बैंक डेवलपमेंट ऑफिसर, अमाउंट, रुपीज, चेक, और यहाँ पे चेक नंबर आपको देना है। और यहाँ सिग्नेचर 2 जगह सिग्नेचर आपको करना है। और सिग्नेचर करने के बाद अगर वही यहाँ पर अगर ये कंपनी का अकाउंट है तो सील ज़रूर लगाए, बिना सील के प्रोसेस नहीं होगा। और ये फॉर्म आपको जमा कर देना है और आधे घंटे के अंदर आपको
ड्राफ्ट आएगा और आपको एक चेक भी देना है उसी जिस अकाउंट नंबर से आप बना रहे हैं, और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। HDFC बैंक में अगर बना रहे हैं तो आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, फिर वो इस चेक से ये बन जाएगा। थैंक यू।